हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स। हमें दिया गया है कि द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट इज गिवन बाय u इज इक्वल टू 1/3 y² - 1/4y, where u is the velocity of water in meter per second and the y is the distance above the plate. Determine the shear stress at a distance 1.8 meter above the plate. So basically हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि there is a flow over a plate. So let us say this is your stationary plate, और अगर उसके ऊपर फ्लो हो रहा है तो एट ए डिस्टेंस ऑफ लेट अस से 1.8 मीटर, व्हाट विल बी द शियर स्ट्रेस। तो जैसे कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लाइक बाउंड्री लेयर थ्योरी, हमें स्टार्टिंग में एक वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो की एक स्टेशनरी लेयर लाइक लेयर हम अज्यूम करते हैं अकॉर्डिंग टू लाइक बाउंड्री लेयर थ्योरी। उसके बाद जो जो लाइक लेयर्स होंगी वो इस पे विस्कोसिटी की वजह से जो है उन दोनों में लाइक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा एडजेसेंट लेयर में। जैसे कि ये एक लेयर है एंड उसके ऊपर एक लेयर है। सो बिकॉज कि इसकी वेलोसिटी इस लेयर से कम है, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा है, सो दैट इज़ वाई जो है इन दोनों में एक टाइप का स्ट्रेस डेवलप होगा। सो बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी ऑल्सो की रेजिस्टेंस टू फ्लो, सो इस वजह से जो शियर स्ट्रेस है इन दोनों में डेवलप होगा। सो हमें यही शियर स्ट्रेस निकालना है एट डिस्टेंस ऑफ 1.8 मीटर। सो अगर आपको लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द शियर स्ट्रेस is in a proportional to the like dynamic viscosity and the gradient of velocity. So mu into du by dy. This is according to Newton's law of viscosity. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपको यहाँ पे यूज करना है बेसिकली। सो इससे भी पहले लाइक आपको दिखा क्वेश्चन में आपको देना चाहिए कि म्यू इज नथिंग बट 10 पॉइंट्स। सो या दिस ये वैल्यू मिसिंग थी क्वेश्चन में, सो आप इसे लिख लीजिए कि म्यू इज नथिंग बट 10 पॉइंट्स इन द गिवन क्वेश्चन। सो हमें म्यू दिया गया है, हमें डी यू बाई डी वाई निकालना है, जिसके लिए हमें यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया गया है। सो हम यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग डी यू बाई डी वाई, जो कि हमारे पास आएगा 2/3y - 1/4, और ये हमें निकालना है एट पॉइंट 1.8 मीटर। सो y इज इक्वल टू 1.8 मीटर पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो हमारे पास आएगा 0.6 इंटू टू विच इज़ 1.2, माइनस अगर आप 0.25 करोगे सो दैट विल बी 0.95। सो ये हमारे पास है डी यू बाई डी वाई की वैल्यू एट अ पॉइंट ऑफ 1.8 मीटर अबव द प्लेट। सो वी कैन कैलकुलेट शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻1। सो हमने ये 10⁻⁻1 क्यों किया? सो बेसिकली जो 10 पॉइंट्स रहता है उसे आप ऐसा यूनिट में अगर कन्वर्ट करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10⁻⁻1 से। सो 10 इंटू 10⁻⁻1 विल बी द like the value of dynamic viscosity in the SI units, which is a kg meter second. So this will be in the kg meter second into du by dy. So du by dy हमें मिल चुका है 0.95, so 0.95, and the unit for du by dy will be per second. So that will be 1/second, क्योंकि u की यूनिट रहेगी मीटर पर सेकंड एंड y is in meter, so that will be per second. एंड फाइनली हमें मिल जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। सो हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी 0.95 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि के जी मीटर सेकंड इंटू 1/second इज ऑल्सो, अगर आप इसे मीटर बाय मीटर में मल्टीप्लाई करो दैट विल बी के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो आप यूनिट्स को कन्वर्ट भी कर सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज नथिंग बट पास्कल। सो आपके पास स्ट्रेस आएगा 0.95 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आपका वेरी लाइक इजी क्वेश्चन था। आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टू कैलकुलेट शियर स्ट्रेस। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।